अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने 75,000 रुपीज अर्न किया है, वो भी लास्ट 30 डेज में एज ए स्टूडेंट, तो क्या तुम बिलीव करोगे? हाँ, पहले प्रूफ देख लो। देख लिया? अब सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना कमाया, सवाल ये है कि कैसे कमाया। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो स्कूल जाने वाला मिडिल क्लास बच्चा इतने पैसे कमा पाया, वो भी इतने कम टाइम में। और क्या आप भी एक स्टूडेंट होते हुए पैसा कमा सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, जहां मैं आपके साथ 5 ऐसे अर्निंग के तरीके शेयर करूंगा जो मैंने खुद यूज किया है और जहां मुझे एक्चुअल में रिजल्ट्स मिले। इनमें से कुछ तरीके ऑनलाइन होंगे तो कुछ ऑफलाइन, और कुछ तो ऐसे हैं जिसे तुम अपने 4 GB वाले भंगार फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं वो बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ जो चैट जीपीटी से टॉप 5 वेज टू अर्न ऑनलाइन सर्च करके कुछ भी चिपका देते हैं। और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अगर मैं करता तो 75,000 कभी कमा ही नहीं पाता। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्लैरिटी के लिए मैं इन 5 तरीकों को 3 सिंपल लेवल्स में डिवाइड करने वाला हूँ। लेवल 1, जहाँ अगर आपके पास टाइम कम है और कोई स्किल भी नहीं है तो आप कैसे अर्न करोगे। लेवल 2, जहाँ अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हो और बेसिक स्किल सीख सकते हो तो कैसे अर्न करोगे। और लास्टली लेवल 3, जहाँ अगर आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो और जहाँ अर्निंग 75,000 प्लस तक जा सकती है तो आप कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल राइटिंग। देखो, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता क्योंकि उन्हें टाइम अपनी बंदियों को देना होता है। मजाक कर रहा था। क्योंकि उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता और ज्यादातर स्टूडेंट्स बस काम निपटाना चाहते हैं। तो मैंने बस उनकी प्रॉब्लम समझी और उसे सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में सोचा, और मैं उनके असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल कंप्लीट करने लगा, जहां पर पेज के हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे। कभी 40 रुपए, कभी 50, तो कभी 60। उस टाइम एक असाइनमेंट में 20 पेजेस होते थे, तो मैं एक असाइनमेंट से आराम से 1000 रुपए तक कमा लेता था। महीने के 5-6 असाइनमेंट्स तो मैं आराम से कंप्लीट कर ही देता था, जिससे मुझे 5 से 6 हजार तक की मंथली अर्निंग हो जाती थी। बट पैसे तो आ रहे थे, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, एंड दैट इज रेस्पेक्ट। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि आसान काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, फ्यूचर के लिए नहीं। और जब तक मैं आसान काम करता रहूंगा तब तक मैं वहीं रहूंगा जहां मैं अभी हूँ। इसके तुरंत बाद मैंने थोड़ा बाहर निकल के सोचा। मैंने पार्ट टाइम शॉप पर जॉब ट्राई की। ऐसे ही मुंह उठाकर किसी भी रैंडम शॉप पे नहीं चले गया था मैंने कुछ टारगेटेड शॉप्स फाइंड की, लाइक मेडिकल स्टोर, क्लोथिंग स्टोर एंड ग्रोसरी स्टोर, जहां उन्हें स्टाफ और मैनेजर की सख्त जरूरत थी। और इस फील्ड में भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। कहीं हाफ डे काम किया तो कहीं इवनिंग शिफ्ट, और कहीं तो मैंने फुल डे भी काम किया। देखो, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे वहाँ पहले बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वहाँ मुझे पैसे पहले से ज्यादा मिल रहे थे। लाइक मैं वहाँ 8 से 10 हजार महीना आराम से कमा लेता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टाइम जा रहा था, एनर्जी भी जा रही थी, और लाइफ एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गई थी, जहाँ क्लास के बाद काम, काम के बाद थकान। और फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं जिंदगी भर बस अपना टाइम बेचता रहूंगा? उस दिन मुझे समझ आया कि अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ काम नहीं, स्किल चाहिए। तब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट किया। पहले मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच ये है कि आज के टाइम पे कैनवा, टेम्पलेट्स और एआई टूल्स ने इस चीज को बिगिनर्स के लिए बहुत इजी बना दिया है। मैंने थंबनेल्स, पोस्टर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटिव्स बनाना स्टार्ट किया। पर डिजाइन के हिसाब से मुझे 200 से 300 रुपए उस टाइम मिल जाते थे। उस टाइम मुझे भर भर के क्लाइंट्स आते थे, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में घुसता गया, मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस टाइम एआई फास्ट इवॉल्व कर रहा था। मुझे लगा कल को अगर एआई और पावरफुल हो गया तो मेरी स्किल का क्या होगा, और लास्टली मेरा क्या होगा। इसीलिए मैंने डिजाइनिंग को पार्ट टाइम ही रखा और अपना अगला कदम बढ़ाया। देखो, इतना सारा काम करके मुझे एक चीज तो समझ आ गया था कि पैसा अटेंशन के पीछे भागता है, और अटेंशन सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पेजेस पे है। रील्स, मीम्स, एडिट्स, ये सब देखते हुए मैंने एक मीम पेज स्टार्ट किया, एक रैंडम सेलिब्रिटी के ऊपर, जहां मैं सिर्फ वायरल मूवमेंट्स, शॉर्ट एडिट्स, एंगेजिंग क्लिप्स पोस्ट करता था। अब सच बताऊं तो स्टार्टिंग में ये मुझे बस टाइम पास लगता था, लेकिन धीरे धीरे रीच आने लगी, पेज ग्रो होने लगा, फिर डीएम्स आए, प्रमोशन के ऑफर्स आए, और यहीं पे मुझे पहली बार फील हुआ कि ऑनलाइन दुनिया में भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ मैं 20 से 30 हजार तक कमाने लगा। लेकिन मीम पेज का भी एक डार्क साइड होता है, जो था एल्गोरिदम। देखो, एल्गोरिदम का ऐसा है ना कि वो कभी भी चेंज हो सकता है। रीच आज है तो कल नहीं। इसीलिए मुझे चाहिए थी एक ऐसी स्किल जो लॉन्ग टर्म हो और जिसकी वैल्यू सिर्फ व्यूज पे डिपेंडेंट ना हो। और यहीं से मेरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है,
फ्रीलांस एडिटिंग। देखो सच बोलूं तो मेरे लिए एडिटिंग सीखना बिल्कुल भी इजी नहीं था। स्टार्टिंग में वीडियोस बहुत ही खराब एडिट होते थे मुझसे, क्लाइंट्स भी नहीं मिलते थे, कभी कभी लगता था मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे एक चीज याद आई, जो चीज टफ होती है वही चीज रेयर होती है। और इस कोट को अपने दिमाग में चिपकाते हुए मैंने एडिटिंग का काम कंटिन्यू रखा। क्लाइंट्स की रील्स एडिट की, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी एडिट किया और फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे। पहले कुछ क्लाइंट्स ही आते थे और फिर बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आने लगे, जहाँ कुछ क्लाइंट्स मुझे एक रील एडिट करने का 700 रुपए दे देते थे और जिन क्लाइंट्स को अपना लॉन्ग वीडियो एडिट करवाना था उनसे मैं 1000 रुपीज चार्ज करता था पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि तब तक मैं बेसिक से थोड़ी अच्छी एडिटिंग सीख चुका था। और इसी चीज को 20 दिन तक कंटिन्यू रखते हुए मैंने 75,000 रुपीज का फिगर टच किया। देखो ये कोई लॉटरी नहीं है, ना कोई शॉर्टकट, ये सिर्फ एक जर्नी है जहाँ मैं रुका नहीं और जहाँ हर काम ने मुझे अगले लेवल के लिए रेडी किया। अब बारी आती है उस एक गलती को रिवील करने की जिसका प्रॉमिस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, जो है चेसिंग क्विक मनी। देखो अगर मैं इजी मनी पे रुक जाता, जो थी असाइनमेंट करना, शॉप पे जॉब करना, जिससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम तो आ जाती थी और मैं उतने पैसे में बहुत खुश भी हो जाता था। लेकिन अगर मैंने वहीं सोच लिया होता कि बस इतना ही काफी है, इतने तो आ रहे हैं ना, काफी है, और अगर उस दौरान मैं कोई हाई पेइंग स्किल्स नहीं सीखा होता तो 75,000 कमाना मेरे लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। सो डोंट चेस क्विक मनी, फोकस ऑन स्किल्स। अब इन 5 तरीकों को मैं 1 बाय 1 लिस्ट कर देता हूँ ताकि इससे तुम्हें ये पता चल सके कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हर काम का एक पर्पस होता है और एक टाइम होता है। जब वो टाइम खत्म हो जाए तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। आज अगर तुम लेवल 1 पे हो तो शर्मिंदा मत हो, अगर लेवल 2 पे हो तो प्राउड फील करो और अगर लेवल 3 पे हो तो कंसिस्टेंट रहो। अब अगर तुम्हें ऑनलाइन अर्निंग्स के पूरे गेम को डिटेल में समझना है तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, स्किल्स और अर्निंग के पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इसीलिए अगर तुम सिर्फ देखना नहीं बल्कि बदलना चाहते हो खुद को, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बाकी टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।